हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मेनली नीट और जेईई मेंस एंड एडवांस में। तो सबसे पहली बात तो एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा लीजिए अगर है तो, कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें फॉर्मूले याद करने होंगे और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये होता है लेकिन मेन पार्ट ये नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस, रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन जो टॉपर सॉल्व कर पाते हैं वो हमें सॉल्व करने हैं, तो हमें प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल कैसे देखें? अगर हम देखें जेईई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट के एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था भाई, और ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर थॉमसन मॉडल सही होता तो रदरफोर्ड का रिजल्ट क्या होता अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का। अपने चार ऑप्शन है। मैं सोल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ लेकिन एक बात समझा रहा हूँ कि इसमें कोई मैथ्स नहीं लग रही, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थॉमसन मॉडल अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाओगे। बढ़िया क्वेश्चन था ये बात हुई जेईई मेंस की। नीट की बात करें तो नीट 2020 जो मैंने दिया था उसमें एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया था जो कि अगेन थ्योरेटिकल नॉलेज से ही सॉल्व हो सकता था, और इस क्वेश्चन में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और उसका रीज़न ये था कि बच्चों का वो क्वेश्चन गलत हुआ था या उन्होंने छोड़ दिया था। तो कंट्रोवर्सी का रीज़न यही था कि बच्चे जनरली न्यूमेरिकल प्रोफाइल ही डील करते रहते हैं, थ्योरेटिकल उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो गया तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन एकदम ठीक था और आंसर भी ठीक था, ऑब्वियसली उन्होंने चेंज भी नहीं करा। तो बात यह है कि थ्योरेटिकल नॉलेज और थ्योरी और कंसेप्ट्स पे आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना आपका बढ़िया रहेगा। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए ही कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व हो पाएंगे। फॉर्मूला आपके धरे के धरे रह जाएंगे, खास तौर पे जेईई एडवांस में। ये क्वेश्चन एक देखो, एक एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म का एक क्वेश्चन था जो कि एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जेईई मेंस और एडवांस का। इसमें हमें मोलालिटी दी हुई, हमें मोलालिटी पूछी थी और मोलारिटी दी हुई थी। बेसिकली मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब इसमें हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। अब बच्चों को क्या एक तरीका जो बताया जाता है, कई टीचर्स भी ये बताते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स में रिलेशन याद करवा देते हैं बहुत सारे, यानी कि मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन बना दिया एक, तो ये रिलेशन बच्चों को याद करवा दिया जाता है। अब इस रिलेशन में क्या दिक्कत है, ये रिलेशन कब लगेगा? ये रिलेशन तभी लगेगा जब हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता हो, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता होना चाहिए और मोलर मास पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या करा उसने, मोलर मास तो दे दिया, मोलर मास दे दिया, लेकिन डेंसिटी सोल्यूशन का ना देख के क्वेश्चन देख सकते हो डेंसिटी किसकी दी, सॉल्वेंट की दी 0.4 ग्राम पर ml। तो क्योंकि इसमें सारे पैरामीटर्स हमें क्या, मोलैलिटी निकालनी थी, तो मोलैरिटी भी पता है, डेंसिटी अब बच्चे को क्या है, डी फॉर डेंसिटी, इतना वो परवाह ही नहीं करता कि डी डेंसिटी सोल्यूशन का है, सॉल्वेंट का है, उसे तो डी मतलब डेंसिटी, क्वेश्चन में डेंसिटी दी उसने पुट कर दी यहाँ पे। एमएमडब्ल्यू हमारा मोलर मास, तो मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसने पुट कर दिया और तड़ातड़ आंसर आ गया, और गलत आंसर आ गया, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो आपको मोलर मास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मोलर मास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन ने क्यों दिया हुआ है, एग्जामिनर ने क्यों दिया, वो इसीलिए दिया है क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच सॉल्व करते हैं और वो फॉर्मूला लगाएंगे और उनका आंसर गलत आएगा। जिसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वही तरीके से सॉल्व कर पाएगा। एडवांस 2014 का ये क्वेश्चन था। तो इससे क्या बात समझ में आई कि अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि अच्छे हैं, स्पेशली एडवांस के हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में मेंस और एडवांस में कोई खास अंतर नहीं है, ये इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, तो अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स और थियरी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड अप्रोच पे हम नहीं रह सकते। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, याद करने हैं, लेकिन हमारी थ्योरी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, तो अब क्या बात निकली, निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, तो बात करते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन यही निकला कि सबसे पहले आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट की, यानी कि आपको थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, अब थ्योरी अच्छी कैसे करें भैया,
तो थ्योरी अच्छे करने के लिए आप अपने क्लास नोट जो आपको टीचर लिखवा देते हैं, एक तो उसको बार बार पढ़ें, तो आपको वहाँ से थ्योरी अच्छी होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी उसको एक रिवीजन सोर्स की तरह पढ़े। एनसीईआरटी थ्योरी अच्छी है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में यूज इट एज अ रिवीजन सोर्स, यानी कि एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब एक एनसीईआरटी की रीडिंग आपने मार ली, ठीक है। वो भी मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो टीचर से आप रेफर कर सकते हैं कि सर मैं कहाँ, सर या मैम जो भी है, कि मैं कहाँ से पढूं, कितना पढूं, वो मैं एक बात भी बता दूंगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, उसके एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक। तो क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट की। सबसे पहले क्लास नोट्स हो गए, एनसीईआरटी रिवीजन के टाइम पे हुई। इसके अलावा आप क्लास नोट्स के पैरेलली एक साथ साथ एक चीज़ और भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ सकते हो, या तो जिस भी कोचिंग के आप जा रहे हो उसके मॉड्यूल पढ़ सकते हो, वरना एलन का मॉड्यूल, आकाश का मॉड्यूल, रेजोनेंस का मॉड्यूल, जो भी आपके पास है उसको आप रेफर कर सकते हो। फिटजी का मॉड्यूल, जो भी है अच्छा होते हैं सारे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल में कंसाइज थ्योरी होती है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, एक्यूरेट डेफिनेशंस और लॉस जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी में कोई डेफिनेशन दी होती है, तो एक बेसिक लेवल पे वो डेफिनेशन दे दी होती है, यानी कि उसमें हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कभी किसी केस के लिए ही वैलिड हो, या उसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी उन पॉसिबिलिटीज़ पे टच नहीं करती है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो अगर उन पॉसिबिलिटीज़ को टच नहीं करती है, तो आपको सारे केस जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा ये डेफिनेशन अब तब वैलिड है, लेकिन बाद में इस कंडीशन में वैलिड नहीं है। और ऐसा नहीं कि अगर किसी प्रोफाइल के 3 केस बन रहे हैं, तो आपने शुरू का एक केस जो एनसीईआरटी में दिया है वो कर लिया, और बाद के 2 केस या एक केस जो टफ है वो छोड़ दिया। आपको सारे केस पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज इट इज़ कोई भी XYZ थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन समथिंग, ठीक है। तो जहाँ ऑलवेज आ जाता है या मस्ट आ जाता है, या केमिकल काइनेटिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स और मे बी कॉम्प्लेक्स, मे बी एलिमेंट्री, तो इन सभी तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको सारे केसेस पता होने चाहिए। आपको सारी डेफिनेशन और लॉज अच्छे से एक्यूरेटली ध्यान होने चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे नहीं, आपको एक्सपैंड करके चीज़ें पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, लर्न लिमिटेड फॉर्मूले बट इन एंड आउट। फॉर्मूले याद करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और फॉर्मूला बेस से सॉल्व होने भी आते हैं, लेकिन आप बहुत सारे फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं याद कर पाओगे? क्योंकि अपने माइंड की एक लिमिटेशन है, अपने को बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो लिमिटेड फॉर्मूले याद करें, और अगर उनसे कोई फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, सपोज एक फॉर्मूला है उनसे 3 फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, तो आप खाली वो पेरेंट फॉर्मूला याद करें, वो 3 डेरिवेशन वाले फॉर्मूले को आप डिराइव करना सीखें, जिससे आपको मेंटल ईज मिले, बहुत ज़्यादा दिमाग पे बर्डन ना पड़े। तो लिमिटेड फॉर्मूले याद करें। फॉर्मूले कैसे याद करने होते हैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन फॉर्मूले इन एंड आउट लर्न करने का मतलब क्या है कि आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए कि अच्छा ये फॉर्मूले में पहली बात तो अगर आपको पता है कि जैसे कि अभी मैंने ऊपर वाला दिखाया, तो डी डेंसिटी नहीं, डी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होती है वहाँ पे जो वो फॉर्मूला था। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का मतलब क्या है। अच्छा डी डेंसिटी है, एम मोलर मास है, इस तरीके से सारी बात पता होनी चाहिए। और उस चीज़, उस प्रॉपर्टी को, जैसे कि डेंसिटी है तो डेंसिटी को कौन सी यूनिट में रखना है उसमें, वो सारी बातें भी पता होनी चाहिए। अच्छा कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। मतलब आपको फॉर्मूले को एकदम अच्छे से याद करना है, उसमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक। और लिमिटेड फॉर्मूले याद करने हैं, जो डिराइव हो जाते हैं उनसे, उनको आप डिराइव करना सीखिए, ना कि उनको भी रटिए। चौथा पॉइंट भी वही है, लर्न टू डिराइव रिमेनिंग फॉर्मूले यूजिंग कॉन्सेप्ट। और डिराइव भी कैसे कर पाओगे? जब आपकी कंसेप्ट्स डेवलप होंगे तभी आप डिराइव कर पाओगे। तो कंक्लूजन यही है कि आप फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच फॉलो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी डेवलप कीजिए। आपका नीट और जेईई में बहुत अच्छी रैंक आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।